स्टैचू है, यहाँ पर देखेंगे 2 चीज़ें, ये तो आप देख ली, पहला तो एक शिवलिंग है, ये भी वहीं से मिला हुआ है। और चलिए, तो बात करेंगे, एएसआई ने जो है वो 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला अदालत को सौंपी थी। यानी कि 18 दिसंबर को एक लिफाफे में, जो कि सीलबंद था, तो सर्वेक्षण की जो पूरी रिपोर्ट थी, सर्वेक्षण किसका? एएसआई का सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व विभाग का जो सर्वेक्षण रिपोर्ट था, वो जिला अदालत को सौंपा गया था 18 दिसंबर को, जो कि 839 पृष्ठों का था। समझ सकते हैं कितना? 840 में बस एक के कम। तो सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां अदालत द्वारा संबंधित पक्ष को उपलब्ध करा दी गई हैं। संबंधित पक्ष मतलब जो पक्ष है, उनको भी जो ये रिपोर्ट है एएसआई की तरफ से, उन्होंने क्या पाया, क्या रिपोर्ट निकली, उनको क्या मिला, वो स्थल किनका था, वहाँ पर पहले का इतिहास क्या है, इन सभी बिंदुओं पर जो भारतीय पुरातत्व विभाग का जो रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट जो है वो संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दिया गया है। एएसआई की सर्वेक्षण में निम्नलिखित पुरावशेष पाए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई क्या-क्या पाया गया है? अब जो पाया गया है या जो भी चीज़ें वहाँ मिली हैं, अभी जैसे ही इसके ऊपर काम शुरू हुआ, तो आपने देखा होगा कि कुछ बंदर जो हैं, बीच में कूद गए और कहने लगे कि नहीं, ये तो हमारा है। यानी कि ना इनका है, ना उनका, ही तो हमारा है। तो आज उन बंदरों की भी पोल खुलेगी, ठीक है? जो मस्त कलंदर बंदर हैं, जो हर मामले में बीच में टाँग अड़ाने के लिए कूद जाते हैं, तो उन बंदरों को भी उनकी आज औकात पता चल जाएगी कि उनका क्या है वहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ से क्या-क्या मिला है? तो यहाँ से स्तंभ और शिलालेख मिले हैं, और मंदिर तोड़ने का आदेश और हिंदू देवी-देवताओं की दबी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो इन सब पर एक-एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्तंभ और शिलालेख। वर्तमान सर्वेक्षण के दौरान कुल 34 शिलालेख दर्ज किए गए। ये शिलालेख देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में हैं। इससे पता चलता है कि पहले की संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था और वहां नई संरचना का निर्माण किया गया। इन शिलालेखों में देवताओं के 3 नाम, जैसे जनार्दन, रुद्र और उमीश्वर, पाए गए हैं। यानी कि 3 देवताओं के नाम पाए गए हैं, जिनमें एक जनार्दन, रुद्र और उमीश्वर। तो ये तीनों ही नाम अगर आप देखोगे तो भगवान शिव को संदर्भित किए गए हैं, भगवान शिव के नाम हैं। आगे बढ़ेंगे और मंदिर तोड़ने के आदेश के ऊपर बात करेंगे। हाल ही में हुए सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के एक कमरे से शिलालेख वाला एक पत्थर बरामद हुआ था। सही देख रहे हैं और सही सुन रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के एक कमरे से शिलालेख वाला एक पत्थर बरामद हुआ था। हालांकि मस्जिद के निर्माण का आदेश है, शिलालेख की पंक्तियों को खरोंच दिया गया है। इस शिलालेख की पुष्टि बादशाह औरंगजेब की जीवनी, यानी कि मासीर आलमगीरी से भी स्पष्ट होती है। यानी कि इस अभिलेख की जो चर्चा है या इस शिलालेख में जो चीजें हैं, उसकी पुष्टि, चूंकि इस शिलालेख को तो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो मासीर आलमगीरी है, उसमें जो है औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था, इसके प्रमाण मिले हैं। यानी कि इधर मिटाया तो उधर मिल गया। समझे ना? आगे चलिए। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दबी हुई मिली हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दबी हुई मिली हैं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। हिंदू देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार वास्तुशिल्प एक तहखाने में नीचे दबे हुए पाए गए। मौजूदा वास्तुशिल्प अवशेष, दीवारों पर सजाए गए सांचे, केंद्रीय कक्ष का काम, रथ और प्रतिरथ, पश्चिमी कक्ष की पूर्वी दीवार पर तोरण के साथ एक बड़ा सजाया हुआ प्रवेश द्वार, ललाट बिंब, पक्षियों और जानवरों की विकृत छवि वाला एक छोटा सा प्रवेश द्वार, अंदर और बाहर की सजावट के लिए की गई नक्काशी से पता चलता है कि पश्चिमी दीवार किसी हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। क्या समझे? यानी कि जो मंदिर का, सॉरी, मस्जिद जो इस समय वर्तमान में है, उसका जो पश्चिमी दीवार है, वो किसी प्राचीन मंदिर का भग्नावशेष है। मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, स्वास्तिक, नाग देवता, कमल पुष्प, घंटी की निशान और मंदिर के टूटे हुए खंभों के अवशेष मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये सभी चीजें
भारतीय पुरातत्व विभाग को मिली हैं। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट है, उन्होंने जो कहा है मैं वो बोल रहा हूँ। आगे आते हैं, एएसआई की रिपोर्ट में क्या पाया गया? तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ-साफ मेंशन किया गया है। इन शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे देवताओं के 3 नाम मिलते हैं। शिलालेखों में उल्लिखित महामुक्ति मंडप जैसे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्या? महामुक्ति मंडप। ये देखिए, such as महामुक्ति मंडप mentioned in their inscription is of great significance। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, such as जनार्दन, रुद्र एंड उमेश्वरा आर फाउंड इन दिस इंस्क्रिप्शन। तो ये चीज यहाँ पर मेंशन है साफ साफ। और ये जहाँ तक ये जो जनार्दन नाम है, तो ये जनार्दन नाम तो वैसे खास तौर से भगवान विष्णु के लिए है, और यहाँ से भगवान विष्णु की भी मूर्ति मिली है। रुद्र और उमेश्वर या उमीश्वर, खासतौर से ये माता पार्वती और भगवान, यानी कि माता पार्वती और भगवान शिव यानी कि युगल प्रतिमा, और फिर शिवलिंग, ये सभी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, वो अभी आगे आपको दिखा देते हैं। मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है वो क्या है? औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, वहाँ पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था, ये आप देख सकते हैं। यानी कि डूरिंग ए ऑफ द औरंगजेब एंड पार्ट ऑफ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन ऑलरेडी की गई हैं बेस ऑन क्या नाम है, स्टडी सर्वे। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि मंदिर था, और यहाँ पर ये देखिए ये चीज़ यहाँ बताई भी गई है। ज्ञानवापी में पहले क्या क्या था एएसआई ने बता भी दिया है, यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। अब देखिए, जो हम बार बार पश्चिमी दीवार की बात कर रहे हैं, तो ज्ञानवापी के पश्चिमी भाग पर एएसआई की रिपोर्ट क्या है वो भी देख लीजिए। द वेस्टर्न वॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple। ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये 14वां कॉलम देखिए, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। यानी कि ये जो है ये पहले से बने किसी हिंदू मंदिर का भग्नावशेष या दीवार है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। आगे आते हैं, और ज्ञानवापी के मुख्य द्वार और सेंट्रल भाग पर एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ मेंशन की गई खास तौर से, यानी कि जो सेंट्रल भाग है और जो मुख्य भाग है, तो मुख्य द्वार और सेंट्रल यानी कि इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी मंदिर के स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर यही बताने की बात की गई है इस रिपोर्ट में। आगे आते हैं, और ज्ञानवापी जो स्थल है, फोटोज ऑफ द सोर्स शिवलिंग ब्रोकन टेटियप्स, ये जो है स्टैचू है, यहाँ पर देखेंगे दो चीज़ें, ये तो आप देख ली, पहला तो एक शिवलिंग है, ये भी वहीं से मिला हुआ है, और ये एक जो प्रतिमा है ये भगवान गणेश की है, ये आप देख सकते हैं, दोनों ही देख लीजिए। यानी कि खंडित शिवलिंग, जलहरी आपको मिलेगी, ऊपर का जो लिंग है वो गायब है, लेकिन जो जलहरी है वो है, यानी कि, और भगवान गणेश की प्रतिमा तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं। तो अब किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है प्रमाण की कि ये किसका है किसका नहीं है, और भी चीज़ें मिली हुई हैं। यहाँ पर देखिए ये शिवलिंग पूरा मिला हुआ है, और ये देखिए गदा मिला हुआ है, गदा, खंडित गदा है, तो गदा भी मिला हुआ है और शिवलिंग भी मिला हुआ है, यहीं से मिला हुआ है, दोनों ही। आगे आ जाइए, ये देखिए, ये विष्णु भगवान है, जैसा मैंने कहा था ना, भगवान विष्णु है, उनकी ये प्रतिमा मिली है, एक खंडित अवस्था में है, नीचे गरुड़ है, ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा है, खंडित अवस्था में है, और ये फिर से एक शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा है ये आप देख सकते हो। यहाँ पर जो जलहरी है वो टूटी हुई है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ये मार्बल का है, ठीक है, और ये मूर्ति भी जो है सैंडस्टोन की है, सैंडस्टोन की। तो ये विष्णु भगवान की मूर्ति और ये शिवलिंग भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और मज़े की बात है, यहाँ से हनुमान जी की भी प्रतिमा मिली है, ये आप देख सकते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा भी मिली है और एक योनिपट्ट भी मिला है, ये आप देख सकते हैं। यानी कि शिवलिंग के लिए जो बेस तैयार किया जाता है उसको योनिपट्ट बोलते हैं। तो शिवलिंग के बेस वाला योनिपट्ट भी मिला हुआ है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा भी मिला हुआ है जिस पर लिखा हुआ है राम।
ये आप देख सकते हैं। यानी कि भगवान राम लिखा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा। हेलो, अशोक जी। अभी आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, तो एक बार इस पेज को वापस से बता दीजिए। जी। अच्छा, इसको दोबारा बता दूँ? जी, जी। ओके। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग है, उसको यहाँ पर और क्या-क्या चीज़ें मिली हैं। तो वहाँ पर देखने में एक ये भगवान हनुमान जी की भी प्रतिमा मिली हुई है, जो आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जो है, वो योनि पट्ट है, यानी कि शिवलिंग जिस पट्ट पर बनाया जाता है, यानी कि जो उसका बेस होता है, वो बेस भी मिला हुआ है, योनि पट्ट। और एक और खंडित टुकड़ा मिला हुआ है पत्थर का, जिस पर लिखा हुआ है राम। तो क्लियर? अभी आवाज़ आ रही है ना अशोक जी? जी, अभी स्पष्ट आवाज़ आ रही। जी। जी, ओके। अब चलिए कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। अब अन्य तथ्यों में अगर हम बात करेंगे तो स्कंद पुराण काशी खंड में ज्ञानवापी का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में काशी खंड में ज्ञानवापी मंदिर के बारे में ज़िक्र किया गया है, यानी ज्ञानवापी स्थल के बारे में चर्चा की गई है। तो ये एक पौराणिक संदर्भ यानी कि ग्रंथीय प्रमाण भी है कि हाँ, ज्ञानवापी नाम की कोई मंदिर थी। क्या समझे? कोई मंदिर था इस नाम से। तो वो आप देख सकते हैं। आगे आइए। अब 1279 के कर्नाटक के होयसाला राजा नरसिंह यानी कि जो कर्नाटक के एक राजा थे, होयसाला राजा नरसिंह III के अभिलेख में वाराणसी के इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। यानी कि वाराणसी के इस मंदिर के बारे में इस अभिलेख में होयसाला के राजा नरसिंह III के अभिलेख में चर्चा की गई है। उस समय यह मंदिर रूप में ही था, यानी कि उस समय यह मंदिर स्थापित था, किंतु यहाँ दर्शन के लिए जजिया लिया जाता था, जिसके लिए राजा ने एक गांव और 645 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। क्या समझे? यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर मंदिर था इस राजा के टाइम में, और राजा से इसके लिए कर यानी कि जजिया लिया जाता था गांव से। ये आप देख सकते हो। आगे आइए। ये 1200 अभी 79 की बात है। ये सारी रिपोर्ट आप देख सकते हो। ये हमने संलग्न की हुई है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ते रहना। ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। अब चलिए आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। 1631 में विदेशी यात्री पीटर मंडी ने अपनी पुस्तक में बनारस के एक प्रसिद्ध मंदिर में शिवलिंग पूजा का अंकन किया था। क्या समझे? बनारस के एक प्रसिद्ध मंदिर में शिवलिंग पूजा का अंकन किया था। यह अंकन मंदिर के मस्जिद में बदलने से पूर्व का है। ये आप देख सकते हैं। यह अंकन ज्ञानवापी के शिव मंदिर की पुष्टि करता है। ये भी एक प्रमाण है। ये 1631 की एक विदेशी यात्री थे पीटर मंडी। उनकी पुस्तक से ये रेफ़रेंस भी लिया गया कि बनारस में उन्होंने एक ऐसे मंदिर का ज़िक्र किया था, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती थी, जो कि ज्ञानवापी के संदर्भ में ही है। ये भी रेफ़रेंस जो है संलग्न किया गया है एएसआई की तरफ से। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है, हो गया कंप्लीट।